हेलो एवरीवन, तो आज हम डिटेल में रिव्यू करने वाले हैं न्यू सिंप्लीफाइड फिजिक्स बाय एस.एल. अरोड़ा सर एंड दिस बुक सीरीज इज ऑफ क्लास 12. क्लास 11th का रिव्यू भी हमने प्रीवियसली किया हुआ है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. आज हम इसका एक एक जो भी आपके डाउट्स है आज हम सारे डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे. जो जो चीज़ें आपको इस बुक से रिलेटेड जाननी है, क्या आपको इस बुक में सारे बोर्ड के टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, क्या आपके जितने भी इसमें थ्योरी दी हुई है वो सारी आपकी सफिशिएंट आपको या फिर आपको कुछ और भी करने की जरूरत है, क्या इसमें प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको दे रखे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बुक कैसी है, आज हम सारी चीजों को डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे. उससे पहले मैं आपको बता दूं इस बुक का प्राइस है अप्रोक्सीमेटली ₹1000 to 1200, लेकिन आप इसे काफी ज्यादा डिस्काउंटेड प्राइस पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक से खरीद सकते हैं. तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं. अब अगर हम इस बुक की बात करें तो बेसिकली आपके बोर्ड एग्जाम्स नीट और जे मेंस और एडवांस चारों एग्जाम्स के लिए कॉमन बुक है. ये इस बुक की एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है. और अब अगर हम सबसे पहले बुक की बात करें तो सबसे पहले आपको आता है एनुअल पेपर, जो आपका दिल्ली का और ऑल इंडिया का दोनों पेपर्स इन्होंने दे रखे हैं. और इसमें आपका जो पेपर है वो दे रखा है और उसके सॉल्यूशंस भी इन्होंने एक्सप्लेन कर रखे हैं. फिर आता है आपका चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड. इस बुक की स्पेशलिटी ये है कि बिल्कुल एवरेज बच्चा भी जो है, यानी कि जिससे कई बार फिजिक्स में प्रॉब्लम आती है, वो भी इसकी इतनी ज्यादा ल्यूसिड थ्योरी दे रखी है. एक एक चीज को इन्होंने 3 से 4 बार अलग अलग जगह पे एक्सप्लेन किया हुआ है और इतना ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है कि बहुत ही ज्यादा जिससे प्रॉब्लम आती है फिजिक्स करने में वो भी इसे बहुत ही इजीली पढ़ सकता है. इसीलिए तो ये बुक आपको देखने में थोड़ी सी थिक दिख सकती है, लेकिन इसकी एक्सप्लेनेशन उतनी ज्यादा अच्छी हो जाती है. जगह जगह पे इन्होंने डायग्राम्स के थ्रू भी आपको एक्सप्लेन किया हुआ है कि आपके प्रोसेसेस कैसे होते हैं, जो कि बच्चे के अंदर एक इलस्ट्रेशन सॉर्ट ऑफ क्रिएट कर देते हैं और उसको क्वेश्चन करने में हेल्प करते हैं. आपकी जो फिजिक्स की फील्ड है वो ये बुक डेवलप करने में हेल्प करेगी. फिर आपके जगह जगह पे प्रॉब्लम्स इन प्रैक्टिस दे रखे, जिसमें आपके प्रीवियस ईयर सीबीएसई के क्वेश्चंस, कई बार नीट और जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इन्होंने दिए हुए हैं. और स्पेशली जो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको इन्होंने मार्क कर दिया, जैसे कि आप देख सकते हैं फॉर्मूलाज को इन्होंने हाईलाइट कर रखा है और फिर आपके नोट के फॉर्म में इन्होंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी दिया हुआ है. तो क्लियर डिमार्केशन से आप अपनी प्रैक्टिस को फॉरवर्ड लेके जा सकते हैं. थ्योरी तो इनकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है ही. फिर अब हम आते हैं एक्सरसाइजेस पे. तो एक्सरसाइजेस और थ्योरी के बीच में आते हैं आपके वेरी शॉर्ट कॉन्सेप्चुअल सॉल्व्ड एग्जांपल्स, जो कि आपके अप्रॉक्सीमेटली 20 to 50 क्वेश्चंस आपको हर चैप्टर में देखने को मिलते हैं, जो कि आपके बेसिकली 1 मार्कर क्वेश्चंस होते हैं. स्पेशली इस साल जैसे टर्म 1 एग्जाम्स हुए थे तो बच्चों की इसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो गई थी. और फिर अब नेक्स्ट आता है आपका शॉर्ट आंसर कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स, जो कि बेसिकली आपके 3 मार्कर बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं या फिर स्कूल एग्जाम में ही पूछे जाते हैं, वैसे टाइप के क्वेश्चंस इन्होंने दे रखे हैं. फिर आपके 5 मार्कर क्वेश्चंस आते हैं और प्रॉपरली बेस्ट बात मुझे इस बुक की यही लगी कि 1 मार्क हो चाहे 3 मार्क हो चाहे 5 मार्क हो, जैसे आप बोर्ड में लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे. बिल्कुल उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग इन्होंने दिया हुआ है, यानी कि सिंपली इस बुक से प्रैक्टिस कीजिए और जो भी आपके शॉर्ट नोट्स है हर क्वेश्चन के लिए बनाइए, पॉइंटर्स लिखिए बेसिकली इन्होंने क्या क्या कवर अप किया हुआ है. और वैसे अगर आप एग्जाम में लिखेंगे तो कोई भी टीचर आपके मार्क्स नहीं काट सकते और आप 100 और 100 भी स्कोर कर सकते हैं. फिर आती है आपकी गाइडलाइंस टू एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस, जिसमें इन्होंने एनसीईआरटी को भी सॉल्व करके दिया हुआ है आपके लिए. तो कई बार होमवर्क करने में एनसीईआरटी का प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसके लिए भी आपकी हेल्प कर सकती है बुक. फिर इसके बाद आते हैं आपकी टेक्स्ट बेस्ड एक्सरसाइज, जिसमें इन्होंने 1 मार्कर 3 मार्कर 5 मार्कर दिए हुए हैं. मेजरली इन्होंने जो स्टेट बोर्ड के क्वेश्चंस होते हैं जो आपके सीबीएसई बोर्ड से रिलेवेंट होते हैं प्रीवियस ईयर, और सीबीएसई बोर्ड के खुद के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इन्होंने कवर अप किए हुए हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि प्रीवियस ईयर्स के लिए अब आपको अलग से बुक लेने की ज़रूरत ही नहीं है. और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में भी सिमिलर पैटर्न ही फॉलो होता है. उसके बाद आता है आपका कॉम्पिटिशन सेक्शन. कॉम्पिटिशन सेक्शन में सबसे पहले आती है आपकी ग्लॉसरी, यानी कि कीवर्ड्स, जिसमें आपको जो टर्म्स आपके कई बार एक्स्ट्रा यूज होते हैं नीट और जेई में, वैसे टाइप के टर्म्स आपको दिए हुए हैं, पूरे एक्सप्लेन किए हुए हैं. उसके बाद आती है आपकी एक्सरसाइजेस, जिसमें आपके सबसे पहले जेई एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जिसमें आपके आईआईटी जेई के जो 1980s 1970s तक के क्वेश्चंस भी आपको इसमें देखने को मिलते हैं. और
लेटेस्ट क्वेश्चंस भी इन्होंने टाइम टू टाइम अपडेट किए हुए हैं और इसमें आपको सारे पैटर्न के जो क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर्स वो देखने को मिलते हैं। जेई एडवांस के बाद आते हैं जेई मेंस के, जिसमें इन्होंने AIEEE के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी इंक्लूड आउट किया हुआ है। और फिर जेई मेंस के बाद सॉल्यूशंस उसके अगेन दिए हुए आंसर्स एंड एक्सप्लेनेशंस के नाम से। और फिर आते हैं आपका AIPMT के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। AIPMT की जैसे हम बात करें तो उसके साथ इन्होंने IUP, IPUCE एंड अदर इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रीवियस ईयर दे रखे हैं, जैसे आपका कर्नाटका, मध्य प्रदेश एक्सेट्रा के जो पहले स्टेट इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स होते थे उसके भी इन्होंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं। साथ ही साथ एम्स के भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं सारे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इन्होंने सारे आपके कॉम्पिटिशन के इंक्लूड किए हुए हैं और मोस्ट ऑफ दी क्वेश्चंस यानी कि 90% प्लस क्वेश्चंस आपको जो इसकी थ्योरी दी हुई है उससे सॉल्व हो सकते हैं। और हो सकते क्या है, होते ही है। और ये ऐसे आपका चैप्टर फॉर एग्जांपल ये वाला चैप्टर वाइंड अप होता है, ऐसे सिमिलरली इन्होंने सारे चैप्टर्स को इतना डिटेल में कवर अप किया हुआ है। तो जैसे मैंने आपको बताया, अब आप खुद ही सोच लीजिए, इतनी प्रैक्टिस अगर आपने कर लिया तो फाइनल एग्जाम में आपका परफेक्ट मार्क्स लाना तो पक्का ही है। तो मैं बता दूं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओवरऑल मेरा रिव्यू ये है कि अगर आप एक बोर्ड के सीरियस एस्पायरेंट है तो आपको एक बुक जरूर लेनी चाहिए, आपके बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हो जाएगी। और नीट और जेई में भी अगर आप कोचिंग मटेरियल के साथ ही कैसा मटेरियल चाहते हैं जो आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन में हेल्प कर दे तो ये बुक आपके लिए एक परफेक्ट गाइड रहेगी। तब तक के लिए आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।